माता पिता हमारे जन्मदाता है और माता पिता ही हमारे पहले गुरु होते हैं। उनके त्याग, प्यार और आशीर्वाद ही हमारे सबसे बड़ी पूंजी होता है। इसलिए एक संतान होकर के हमें भी अपने माता पिता के त्याग और प्यार का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाने के लिए कुछ लोग उनकी मृत्यु के बाद अपने घरों में उनकी तस्वीरें लगाते हैं, धूप दीप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनके फोटो हमें अपने घर में लगाने चाहिए या नहीं? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव है और भगवान शिव इस बारे में क्या कहते हैं? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। आइए आज हम भी जाने कि भगवान शिव ने अपने भक्त को किस रहस्य के बारे में बताया था। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आयुष। आयुष अपना व्यापार चलाता था और परिवार पाल रहा था। आयुष अपने माता पिता और पत्नी अवंतिका के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक आयुष के माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद से ही आयुष बहुत दुखी रहने लगा। हर समय आयुष को अपने माता पिता का याद सताती थी। फिर एक दिन आयुष ने पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी तस्वीर लगवा दी और की पूजा करने लगा। कुछ महीनों बाद आयुष के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। आयुष के व्यापार में नुकसान होने लगा था। मानसिक अशांति बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगी और उसे सपनों में विचित्र दृश्य दिखने लगी। ऐसे अवस्था में आयुष बहुत ही विचलित होने लगा। अशांत मन से आयुष एक दिन जंगल में चला गया। जंगल में जाकर आयुष एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। कुछ समय रो लेने के बाद आयुष उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव के ध्यान करने लगे। आयुष भगवान शिव के आराधना करके कहने लगा, हे भोलेनाथ, कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ और साथ ही अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर प्रतिदिन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। फिर मेरे जीवन में इतना अशांति क्यों है? ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। हे प्रभु, सारा संसार आपको कल्याणकारी भगवान मानते हैं। आपके कृपा से सभी भक्तों के दुख दूर होती है। मैंने आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। मैं सदा ही सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ। फिर मेरे जीवन को क्यों ऐसा अशांत बना दिया? मेरी कल्याण कीजिए भगवान, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आपके कृपा बिना मेरा मर जाना ही उचित होगा। आयुष ऐसे विलाप करते हुए भगवान शिव को पुकार रहे थे। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से भगवान शिव प्रकट हुई। भगवान के आंखों में करुणा थी और भाव गंभीर था। भगवान शिव बोले, वत्स आयुष, तुम्हारा भक्ति और प्रेम निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भावना है वो सराहनीय है, परंतु अनजाने में तुमने जो किया है वो केवल आत्माओं को बांधता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बन सकता है। आयुष ने पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा जीवन कष्टमय हो गया है? मैं हमेशा आपकी पूजा करता हूँ। मैं अपने माता पिता की तस्वीरों के सामने धूप दीप जलाता हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? भगवान शिव बोले, वत्स आयुष, जब कोई अपने प्रियजनों को खो देता है, विशेषकर माता पिता को, तब उनका स्मरण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जिन्हें जानना हर मानव के लिए आवश्यक है। वत्स सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूं जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए और उनका पालन करना होता है। जब माता पिता इस संसार से विदा लेता है, ये बातें जीवन को दिशा देते हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती है। ध्यान से सुनो वत्स, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना और यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड में उसके लिए तय की है। लेकिन जब हम उस आत्मा की तस्वीरों को अपने पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो ये प्रेम पूर्ण श्रद्धा कभी कभी एक बंधन बन जाती है। आत्मा जब आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे प्रेम के कारण उसी भाव में रुक जाती है। वत्स, श्रद्धा दिखाओ, परंतु उन्हें मुक्त करो। प्रेम में बांधो नहीं, आशीर्वाद में विदा करो। उनके लिए प्रार्थना करो, परंतु उन्हें पढ़कर मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है
जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उनके मोह में रुक जाना। भगवान शिव ने शांत स्वर में फिर कहा, यह बात हर गृहस्थ को समझनी चाहिए। जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर होता है, जहां मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहां दीपक की लो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहां मृत व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, बंधन का नहीं। जब हम पितरों की तस्वीरें उसी स्थान पर रखते हैं जहां हम भगवान का आवाहन करते हैं, तो हम अनजाने में दो अलग शक्तियों को एक ही स्थान पर जोड़ देते हैं, जिससे न केवल आत्मा उलझते हैं, बल्कि गार्हस्थ्य जीवन में भी शांति बाधित होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मरण और श्रद्धा का स्थान होता है। इसलिए ईश्वर और पितरों के स्थान को अलग रखो। श्रद्धा को नियमों के साथ निभाओ, ताकि प्रेम भी बना रहे और आत्मा को मुक्ति भी मिल सके। भगवान शिव फिर बोले, वत्स आयुष, यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगानी ही हो, तो ध्यान रखना कि वो स्थान पूजा स्थल ना हो। जहां भगवान का निवास हो, वहां केवल उस शक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है। माता पिता की तस्वीर को किसी शांत स्थान पर श्रद्धा और स्मृति के रूप में रखो, लेकिन उस स्थान पर दीपक या अगरबत्ती ना जलाओ। वो एक श्रद्धांजलि है, पूजा नहीं। क्योंकि पूजा वहां होती है जहां हम ईश्वर को आराधना करते हैं, और स्मृति वहां होती है जहां हम प्रेम पूर्वक किसी को याद करते हैं। भगवान शिव बोले, वत्स, प्रेम और पूजा में अंतर समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, लेकिन ईश्वर की उपासना और आत्मा की स्मृति के मार्ग को एक न करो। यही सच्चा धर्म है। तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है वो स्वाभाविक है। माता पिता के जाने के बाद हर संतान यही चाहती है कि वो उनके लिए कुछ कर सके। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण ही सर्वोत्तम माध्यम है। इन वैदिक कर्मों के द्वारा तुम न केवल उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हो, बल्कि तुम उन्हें आगे की यात्रा के लिए आत्मिक बल भी प्रदान करते हो। यही वो मार्ग है जिससे तुम उनके आशीर्वाद पा सकते हो और उन्हें शांति पूर्वक विदा कर सकते हो। यही सच्ची सेवा है। जो गया है उन्हें आगे बढ़ने दो। मोह में मत बांधो, प्रेम से मुक्त करो। यही पुत्र धर्म है, यही पवित्रता है। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से आयुष की ओर देखा और कहा, वत्स, ये संसार एक यात्रा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और आगे बढ़ जाती है, परंतु जब तुम मोह में डूब जाते हो तो तुम न केवल अपने हृदय से बांधते हो, उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो गया है उसके नाम पर कुछ अच्छे कर्म करो। गरीबों की सेवा करो, भूखे को भोजन कराओ, वृक्षारोपण करो। यही वो कर्म है जो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कर्मों में बदलो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म ही उनकी आत्मा की सबसे मधुर स्मृति होंगे, जो उन्हें भी सुख देंगे और तुम्हें भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। भगवान शिव ने आयुष को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स आयुष, तुम्हारे माता पिता तुमसे गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो, तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक की नहीं रही। श्रद्धा रखना आवश्यक है, पर उसे संयम से जोड़ो और अपने जीवन को ज्ञान से सज्ज बनाओ। तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। आयुष ने भगवान शिव के उपदेशों को हृदय से स्वीकार किया। उसने अपने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से अलग एक शांत कोने में स्थान दिया, जहां बस स्मृति थी, आराधना नहीं। हर वर्ष वो श्राद्ध करता, तर्पण करता और माता पिता के नाम पर गरीबों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, मानसिक अशांति मिट गई और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा से उसका मन भी शांत हुआ और आत्मा भी। क्योंकि जब प्रेम मोह से ऊपर उठता है तो वो मुक्ति बन जाता है, और जब श्रद्धा ज्ञान से जोड़ती है तो जीवन में शांति लौटती है। इस कथा से हमें सीख मिलता है कि माता पिता की आत्मा को बांधना नहीं, मुक्त करना चाहिए। पूजा स्थान में केवल ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए। यदि मृतकों की तस्वीर लगानी हो
तो उसे आराधना का केंद्र न बनाए। उनके नाम पर श्राद्ध, तर्पण और सेवा करना, यही है सच्ची श्रद्धांजलि। मोह नहीं, समर्पण और प्रेम से उन्हें विदा करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही सच्चा पुत्र धर्म है। भोलेनाथ हमें ये महान शिक्षा देते हैं कि प्रेम को कभी बंधन मत बनने दो। जो इस संसार से चला गया है उसे अपने आंसुओं से मत बांधो, बल्कि अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उसे मुक्त करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की ओर यात्रा करना। और सच्चा प्रेम वही है जो किसी आत्मा को उस यात्रा में रुकावट नहीं राह दिखाए। मित्रों, आज की हमारी कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई प्रसंग के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी की कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।